हेलो स्टूडेंट्स, आ जाएं सारे के सारे स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। तो सारे स्टूडेंट्स एक बार बता दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक बार ऑडियो और वीडियो पे बिल्कुल क्लियर बता दे बच्चे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कमेंट्स कर दें एक बार। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल सारे बच्चों को क्लियर आ रही है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, तो ऑडियो और वीडियो बिल्कुल सारे बच्चों को क्लियर आ रही है, अब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज है अकाउंटेंसी की क्लास और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को आज। लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अपने इनकम अकाउंट को, जिसके अंदर मेजरली हम लोगों ने डिस्कशंस किया था अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर। एक बार मुझे आप बता दीजिए, क्या सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट और इनकम अकाउंट अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? सारे बच्चे इनकम और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी ना? अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो क्लास के बाद हम लोग आज इनकम एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर उनके डाउट्स भी लेंगे। लेकिन अब हम लोग इनकम एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर अननेसेसरली बहुत ज्यादा टाइम देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर हम लोग बना लिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है। फिर भी तकलीफ है तो आई विल रिस्पेक्ट दैट डाउट एंड वी विल डिस्कस एट द लास्ट ऑफ द क्लास। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इनकम के भाई को, जिसका नाम है एक्सपेंस अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट को हम लोग डिस्कस करके समझेंगे कि अगर एक्सपेंस के ऊपर कई सारे एडजस्टमेंट्स आ जाएं तो कैसे करेंगे। जैसे इनकम को सीखा वैसे ही एक्सपेंस है, इसलिए अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, सारे बच्चे टॉपिक्स डाल ले एक्सपेंस अकाउंट को, एक्सपेंस अकाउंट को। तो ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है जो हम लोग अब यहां सीखने वाले हैं। आपको ना कई सारे एक्सपेंस दे देगा, कोई सा भी एक्सपेंस दे सकता है, रेंट दे देगा, इंश्योरेंस दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, कोई सा भी एक्सपेंस दे सकता है, कमीशंस बोल सकता है, कोई सा भी एक्सपेंस बोल सकता है। जैसे इनकम में कोई सा भी बोल सकता है, ज्यादातर सब्सक्रिप्शन पूछता है, लेकिन इनकम में और भी तो इनकम है ना, पूछ सकता है एंट्रेंस फीस वगैरह। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो दिखाऊंगा। उसी प्रकार के एक्सपेंसेस भी हो। और मैं हमेशा मना करता हूं कि स्टेटमेंट मत बनाओ, मैं हमेशा मना करता हूं, स्टेटमेंट नहीं, खाते। अब हम लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, अब हम लोग छोटे नहीं हैं, अब हम लोग खाते बनाएंगे। ठीक है, तो इसे भी मैं बता रहा हूं आपको खाते की तरीके से। तो खाते का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, जैसे अभी तक सीखे हो सारे खाते के फॉर्मेट्स, इनके भी एक खाते बना लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकाल करके चलते हैं। एकदम इनकम के सारे कंसेप्ट यहां पर आ जाएंगे बच्चे, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब आप सारे बच्चों को पता है कि सर एक्सपेंस भी जो है यहां पर इसके अंदर बिल्कुल इनकम की तरह सोच करके चल रहा है हम लोग इसके बारे में कि सर एक्सपेंस एक तो होता है करंट ईयर का, इस वर्ष का जो हम लोग करते हैं। तो अगर एक्सपेंस इस वर्ष से रिलेटेड है तो हम लोग क्या मानते हैं उसको कि सर हमारा एक्सपेंस इनकर्ड है। याद रखिएगा शब्द हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपेंस इनकर्ड। एक तो खर्चा हुआ, लेकिन अब उसके अंदर ना टर्म आ जाएगा, खर्चा हो तो गया मगर क्या तुमने पे किया है या फिर नहीं पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब अपने तुम दोस्त को बोलते हो यार दोस्त तू मेरा सिनेमा टिकट कटा दे और हम पिक्चर देख लेते हैं, आपके दोस्त ने आपका सिनेमा टिकट कटा दिया, आपका खर्चा हो चुका है, लेकिन आपके पॉकेट से पैसे नहीं गए, आपके दोस्त ने दे दिया है, लेकिन खर्चा तो आपका हो चुका है, कभी ना कभी अपने दोस्त को देना है। अब ये मत कहना दोस्त को तो देते ही नहीं। हम लोग दोस्त वाला एग्जांपल लेते हैं तो बहुत बच्चे हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे सर आप क्या जानते हो, दोस्त का कितना लेकर के खा करके बैठ गए हम लोग, और आप बात करते हो कि हम लोग दोस्त का सिनेमा देख लेंगे तो उसका खर्चा मानेंगे। नहीं, लेकिन अकाउंट्स की तरीके से सोचेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरीके से सोचेंगे, अच्छे बच्चे की तरीके से सोचेंगे, फिनांस के बंदे की तरीके से, तो आपका खर्च उसी पल हो जाता है कि जब वो खर्चा इनकर्ड हो जाता है। लेकिन हम लोग को क्या है ना, आम भाषा में खर्चा हुआ है तो मानते हैं पैसा गया। नहीं, खर्चा होने का मतलब आपने कोई चीज जिसके ऊपर खर्च करनी थी उसकी बेनिफिट ले ली है, मगर आपने पैसा नहीं पे किया तो भी वो खर्च है, और पैसा पे कर दिया तो भी वो खर्च है। तो यानी कि अगर खर्चा है और आपने पे कर दिया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर खर्चा है और आपने पे नहीं किया तो वही बनता है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वही होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर होता है लायबिलिटीज का। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि 3 नेचर ले सकता है इनकम, उसी प्रकार से एक्सपेंसेस भी लेगा। यानी खर्चा होना और पे कर देना एक्सपेंसेस सर, खर्चा होना और नहीं पे करना एक्सपेंस तो है ही, लेकिन लायबिलिटी का रूप ले लेगा सर। ओके, और अगर मैं बोलूं खर्चा हुआ ही नहीं है, खर्चा हुआ ही नहीं है, अगले पीरियड का खर्चा आपने पे कर दिया है,
तो दैट इज एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर ये खर्च नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पहले ही दे दिया है। जिन बच्चों ने मुझे फीस पहले ही दे दिया है उनका उस महीने का खर्च नहीं है, अभी आपने अगले महीने का पैसा अभी ही भर रखा है। तो इसको कहते हैं बच्चे एडवांस एक्सपेंस, दैट इज नॉट एक्सपेंस। एक तरीके से आपने एक एसेट्स क्रिएट कर दिया है। तो जब आपका खर्चा नहीं होता है और आप पे कर देते हो, यानी एडवांस एक्सपेंस, इसका नेचर बनता है एसेट्स का। याद कर लीजिए, एडवांस एक्सपेंस का नेचर बनता है एसेट्स का। ये देखिए, एडवांस एक्सपेंस इसका नेचर बन जाएगा बच्चे आपका एसेट्स का। इसे आप एसेट्स समझ करके चलेंगे। अच्छा, और जो एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड, तो फिर ठीक है सर, क्या ये मेरा एक्सपेंस ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस ही है। लेकिन यहां पर एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, ये आपका कह रहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये आपका इसी साल से, लेकिन आपने पे नहीं किया, और इसी साल से आपने पे कर दिया। तो 3 प्रकार के नेचर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे इनकम के अंदर हम लोग करके चल रहे थे। ओके सर, समझ आ गया। अब इन तीनों को इसी खाते के अंदर बनवाऊंगा मैं, जैसे आपको इनकम अकाउंट बनाना सिखवाया था। तो आप सारे बच्चे मुझे सोच करके बताएं, जो एसेट्स होता है उसका हम लोग स्टार्ट इधर से करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बंद करते हैं इधर से बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर इधर से जो लायबिलिटी होती है हम लोग इधर से करते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो लायबिलिटी होती है इधर से बंद करते हैं हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस बार मुझे बताइए, क्या आपका एसेट्स है? जैसे इनकम में आपने आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन मुझे इसमें बताओ, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एसेट्स है क्या? नहीं 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 नहीं। कौन सा एसेट्स है इस बार? एडवांस एक्सपेंस। आपका एडवांस एक्सपेंस है, याद रख लीजिएगा। तो इस बार इधर से आप स्टार्ट करेंगे अपने एडवांस एक्सपेंस को, जिसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो मैं प्रीवियस ईयर बोलता हूं तो आप जान चुके हो कि करंट ईयर का शुरुआत भी सर बोल सकते हैं। तो एडवांस एक्सपेंस एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, क्योंकि इस बार एडवांस एक्सपेंस एसेट्स है, पिछली बार आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स था। तो यहां से तो रटना मत कि आउटस्टैंडिंग ही इधर से शुरू होगा, चाहे इनकम चाहे एक्सपेंस। नहीं 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 नहीं, अच्छे बच्चे इस तरीके से रटते नहीं है। तो इसी प्रकार से यहां आ जाएगा एडवांस एक्सपेंस एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो एंड पर रहेगा एडवांस एक्सपेंस यहां चलाएगा। उसी प्रकार से यहां जब हम लोग करेंगे तो हम लोग इस बार लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंत में। और यहां लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर। एकदम सिंपल बात है, करंट ईयर के अंत में जो रहेगा। और याद रखिएगा हमेशा एज ऑन, जो चीज सीखी है वही चीज इस पे भी अप्लाई करके चलिए, एज ऑन। तो ये सारी चीज कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, इसलिए इधर से स्टार्ट किया। एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पे स्टार्ट किया। ठीक है, डन। अब मुझे बता दो फास्ट, एक्सपेंस के ऊपर आते हैं। चलिए, एडवांस के ऊपर आउटस्टैंडिंग के ऊपर बात हो गई है, अब मुझे आता है एक्सपेंस के ऊपर। जब आप एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस के नाम पर पेमेंट कर रहे हो, जितना भी एक्सपेंस के नाम पर पेमेंट कर रहे हो, बोलो, जब उसके नाम पर पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री पास करते थे आज तक? बताइए, एक्सपेंसेस को पेड करते थे, क्या लिखते थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, ये आप एंट्री करते थे। तो भैया एक्सपेंस के खाते में टू बैंक या कैश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। लेकिन अभी आप इसी बैंक और कैश को कौन सा नाम दे करके चल रहे हैं? बताइए फटाफट, कौन सा नाम दे करके चल रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कौन सा नाम दे रहे हैं हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड ड्यूरिंग ईयर, जितना आपने पेड कर दिया पूरे साल के अंदर, जितना आपने पेड कर दिया, याद रखिएगा दिस इज पेड। मैं बोला बनवाऊंगा लास्ट में, पेड ड्यूरिंग द ईयर। खर्चा है कि नहीं हमें नहीं पता, पेड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे जिस भी वर्ष के लिए पे किया हो, तो वो एंट्री हम लोगों ने कर दिया। ओके सर,
और जब इसी एक्सपेंसेस को जो रिलेटेड होते थे करंट ईयर से वो हम लोग कहां सेंड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड कर देते थे सर। तो क्या हम लोग करते थे हम लोग एंट्रीज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, यही तो हम लोग करते थे। यस, तो एक्सपेंस के अंदर बाई प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी को क्या नाम दे चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी को हम लोग नाम दे चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसीलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे एक्सपेंस के खाते में बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखकर। तो एक्सपेंस में हम लोग यहां लेकर के जा रहे हैं बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या आ गया यहां पर, दैट इज एक्सपेंस, याद रखिएगा इनकर्ड यानी ये खर्चा हुआ है आपका ड्यूरिंग द ईयर। एकदम सिंपल, उसी का मिलता जुलता भाई है, इतने तरीके से तो आप समझ ही सकते हो। चलो फटाफट बताओ बच्चे, क्या सारे बच्चों को समझ आ गया है एक्सपेंस अकाउंट जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है अपने इनकम अकाउंट से, एकदम सिंपल है। टोटलिंग वगैरह कर लोगे, किसी की भी बैलेंसिंग आ सकती है, किसी की भी बैलेंसिंग पूछ सकता है, यानी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बता दो कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जाएगा, बता दो कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जाएगा, कोई बात नहीं सर, जो बोलेगा हम एक खाता बनाएंगे और पोस्टिंग कर देंगे। अपना क्या है, अपने तो मास्टर हो चुके हैं इसके अंदर, अपने तो मास्टर हो चुके हैं इसके अंदर। मैं आपको ना छोटा सा एक एग्जांपल इस पर क्रिएट कराता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे। तो सारे बच्चे मेरे साथ एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे यहां पर। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर रेंट के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे आप लोग बच्चे। तो मैं कह रहा हूं रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन दे रहा हूं 31/3/2018 कर देते हैं, 31/3/2018 10,000। अच्छा, और फिर यहां पर हम कह रहे हैं रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2019, दैट इज यहां पर आ जाएगा आपका, मैं कह रहा हूं कि कर लीजिए 15,000। यस सर, कर दिया 15,000। और मैंने कहा कि पेड जितना भी है ड्यूरिंग ईयर, मैंने एग्जांपल में लिख दिया पेड ड्यूरिंग ईयर, मान लीजिए आपका मैंने कह दिया 1 लाख रुपीस आपने पे कर दिया। ओके, एडवांस एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस एज ऑन 31/3/2018, मान लीजिए यहां था कि 6,000 रुपए, और यहां मैंने कह दिया एडवांस एक्सपेंस एज ऑन 31/3/2019, यहां मान लीजिए मैं कह रहा हूं 7,000 रुपीज, ये लीजिए मैंने लिख दिया। चलेंगे बच्चे, बोलिए क्या इसको हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये हमारा रेंट का है, तो यहाँ रेंट का खाता हो जाएगा हम लोग का। अब इस एग्जांपल को हम लोग बना रहे हैं, ये हमारे रेंट का खाता हो गया। लीजिए एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं रेंट अकाउंट एग्जांपल। अब फटाफट सर शुरुआत में कितना था 10,000, लो भाई 10,000 लिख दिया, सॉरी या 10,000 लिख दिया। यहां पर आउटस्टैंडिंग इस बार बच्चे जाएगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2018 इस बार किधर से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। ये देखिए हम लोगों ने क्या हो गया, इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर सबसे पहले रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, हम लोग लेकर के चल रहे हैं अपने लाइबिलिटी साइड से, स्टार्टिंग कर रहे हैं इधर से। यहां पर हम लोग लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए। चलो भाई, रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2019 कितना आ जाएगा 15,000 रुपए, यहां भर दिया हमने। पेड ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितना पे किया है, तो यहां हम लोग भर देंगे, हम लोगों ने पे किया है सर 1 लाख रुपए। ओके, और उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं एडवांस एक्सपेंसेस कितने थे साल के शुरू में 6,000, तो देखो इस बार एडवांस इधर लिख रहा हूं मैं, और इस साल के अंत में कितना है 7,000 है। और मैंने आपसे बोला था कि क्या करना है आपको, कैलकुलेट रेंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपसे पूछा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बोलो। चलो भाई बता दो फटाफट, टोटलिंग करके बताओ कितना आ रहा है। ये टोटलिंग करो 15/6/21 1,21,000, 15/6/21 1,21,000, 1,21,000,
यहां भी आएगा आपका 1,21,000, 1,21,000 आ गया। बताओ बैलेंसिंग फिगर बताओ मुझे फटाफट। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 1,04,000। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,04,000 उठा करके भेज देंगे, बात खत्म। बोलो सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फास्ट फास्ट बताएंगे मुझे, फास्टली कमेंट्स करें सारे बच्चे। एकदम इजी है कि नहीं इजी है? तो आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, हमेशा ऐसे बनाएंगे, ज्यादा शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, 2 मिनट लगे। अच्छा इतना साफ सुथरा भी बनाने का जरूरत नहीं है, फटाफट एग्जामिनेशन में एक लाइन खींचेंगे, उसके लिए स्केल का भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अगर नहीं मांगा है तो आप रफ वर्किंग तो रफ से में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करके देखें, थोड़ा गंदे में भी अगर आपका बन जाएगा तो भी ऐसे बना करके चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो सीख गए, लेकिन अब आपको पता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्हीं में से कुछ चीजों को हम लोग बैलेंस शीट में भेजते हैं। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये तो हम लोगों ने सीख रखा है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या भेजेंगे और इसमें क्या भेजेंगे, लेकिन बैलेंस शीट वाले को भी तो सीखना है हम लोग को। ध्यान से सुनो, क्या इसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोल सकता था कि भाई मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा हुआ 1,04,000 और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना भेजेंगे बताओ, तो भी क्या करते, सारा कुछ भर देते और रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंसिंग फिगर निकल करके चला आता, हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल के चला आता। लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं कि सर कौन कौन सा बैलेंस शीट पर अफेक्ट करेगा, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट पर आ जाओ बच्चों, बैलेंस शीट पर। आप सारे बच्चों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, मगर फिर भी अब आपको पता है बैलेंस शीट पर अगर जाएगा तो कैसे जाएगा। आ जाओ इधर, ये आपको पता है लायबिलिटी, लायबिलिटी कहां जाएगा? बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में बच्चे ये लायबिलिटी चली जाएगी, ये जाएगा लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर के अंदर चला जाएगा, ये करंट ईयर के चला जाएगा, ये एसेट्स बन करके जाएगा आपका बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट आपके करंट ईयर के अंदर, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर के अंदर क्या बन करके? एसेट्स। तो सिंपल है, आप बहुत आसानी से ये सारी चीजें देख सकते हो, एकदम सिंपल। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट पेमेंट में भी आपने बहुत क्लियर ढंग से देख लिया। तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपने इनकम अकाउंट सीखा है तो इसी से मिलता जुलता ही आता है, इसके ऊपर कोई परफेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको अपनी किताब के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग परफेक्ट बन करके चल रहे हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से, अगर आता है कोई एडजस्टमेंट तो हम लोग सॉल्व कर ले। तो सारे बच्चे समझ चुके हैं इसको, जब क्वेश्चंस में आएगा तो और देखेगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अपने एक और नए एडजस्टमेंट्स को, नए टॉपिक्स को, और वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। तो हम लोग अब पूरी की पूरी चर्चा चलाएंगे जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड के ऊपर, बस 2 सेकंड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डाले, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। तो वो हम लोग करने वाले हैं यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स। तो जैसे मैंने बोला ट्रीटमेंट ऑफ फंड, तो आपको 2 टर्म मैंने बोला, एक मैंने बोला जनरल फंड, जनरल फंड, और एक मैंने यहां पर बोला आपको स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड। तो वो सारा कुछ मत याद करने लगना, स्पेसिफिक फंड में वो सारी चीजें, या जनरल फंड में वो सारी चीजें कि सर रिजर्व फंड, सर हम लोग जो पढ़ते थे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्री रिजर्व, वो सब नहीं 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 नहीं, यहां नहीं आएगा वो सब, यहां अलग चीज। यहां स्पेसिफिक फंड में आप ये मत सोचने लगना कि हमारा फंड है दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसी ऐसी बातें नहीं सोचोगे। जो मैं यहां पर सिखा रहा हूं देखेंगे आप। सबसे पहले जनरल फंड जो यहां दिखता है बच्चे, इसी का दूसरा नाम होता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट नहीं दिखे, क्योंकि मालिक कोई नहीं होता, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बोलते, लेकिन उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है इस कैपिटल फंड का। यानी जो भी पैसा
जो भी पैसा, जो भी सरप्लसेस हो रहे हैं वो किसी को, मेंबर को तो जा नहीं रहे, किसी मालिक को तो जा नहीं रहे, तो वो क्या होते हैं, इसी कैपिटल फंड में आकर के जमा होता है। तो जैसे कैपिटल था वैसे ही आपको यहां पर कैपिटल फंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जनरल फंड बोलूं या कैपिटल फंड बोलूं, आपको यही समझ करके चलना है। सर इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? सर हम लोग इसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? देखो भाई, अगर मैं आपको कह रहा हूं कैपिटल फंड, तो आपको निश्चित तौर पे इसकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, आपको इसकी प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। और कैपिटल फंड कहां जाएगा, एक बार मुझे बता दोगे फटाफट, कहां जाना चाहिए कैपिटल फंड्स? आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। कैपिटल फंड कहां जाएगा? अगर कैपिटल से ही जैसा मैं बोल रहा हूं तो कहां जाएगा? सर ये जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट कहां पर? लायबिलिटीज साइड। ये तो पता है सबको कि सर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, यानी जितने भी आपके, चाहे वो आपका पहला बैलेंस शीट हो यानी प्रीवियस ईयर वाला, चाहे अभी अभी जो करंट ईयर का बैलेंस शीट बना है उसमें आप कैपिटल फंड को लेकर के जाओगे। लेकिन क्वेश्चंस में ना आपको कैलकुलेशंस करा सकता है यहां पर बैलेंस शीट में कि भाई निकाल करके दो कैपिटल फंड को। तो इट इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो कैपिटल फंड का कैलकुलेशन जो है बड़ा सिंपल है। कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है बच्चे। आप बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आपके एसेट्स हैं उससे आप माइनस कर दीजिए अपने सारे के सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और जो स्पेसिफिक जो आपको दिख रहा है फंड वो माइनस कर दीजिए, आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे बैलेंस पहले भी आप करते थे, बैलेंस शीट में आपको पता है सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज बराबर होते हैं, तो सारा एसेट्स दे देगा, सारा लायबिलिटीज दे देगा, कैपिटल फंड मिसिंग कर देगा। तो बड़ा सिंपल है कि सर हम क्या करेंगे, हम एक बैलेंस शीट बना लेंगे, हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे उसे हम लोग भर लेंगे। यानी आपको सारे, देखिए कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में आप सारे एसेट्स भर देंगे। यहां पर आप यहां पर फिक्स एसेट्स भर देंगे, आप यहां पर फिक्स्ड एसेट्स भर देंगे, आप यहां पर करंट एसेट्स भर देंगे, करंट एसेट्स भर देंगे, यहां पर आप यहां पर जितने भी आपके लायबिलिटीज हैं वो भर सकते हैं। भाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप कर सकते हैं, यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये रहा बैलेंस शीट। सिंपल है, ये सारे आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़े होंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपने लिख दिया, आपने करंट लायबिलिटीज लिख दिया, लायबिलिटीज लिख दिया। तो भाई सारा लायबिलिटीज वगैरह जब तुम भर दोगे, अच्छा यहां पर जो भी स्पेसिफिक फंड होगा वो भी लिख दिया, स्पेसिफिक फंड। तो जो आएगा बैलेंसिंग फिगर वो आएगा बच्चे आपका कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, क्योंकि सब चीज दे देगा, एक चीज मिसिंग करेगा, तो आप बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हो एज बैलेंसिंग फिगर। जो कम पड़ेगा उसे ही उठा करके आप ला करके यहां पर भर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सारे एसेट जोड़िए और सारे लायबिलिटीज, जो भी अवेलेबल लायबिलिटीज हैं, कैपिटल फंड को छोड़ते हुए जितने भी आपके लायबिलिटीज दिख रहे हैं वो सब घटा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि ये तो जानते हो ना कि ये दोनों बराबर होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो यही तो बचेगा। एकदम सिंपल बात है। तो इसके कैलकुलेशंस आपको हमेशा याद रखनी है। और जनरली हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे बच्चे। हम लोग कौन सा कैपिटल फंड करेंगे? ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। और जो क्लोजिंग कैपिटल फंड है वो हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर, करंट वाले बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझाएंगे। ये हम लोग ओपनिंग, हालांकि आप कोई सा भी, आप क्लोजिंग भी बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल फंड भी निकालना चाहे तो इसी तरीके से निकल सकता है, लेकिन पारंपरिक ढंग से हम लोग पहले ओपनिंग निकाल लेते हैं और फिर क्लोजिंग के लिए हम लोग लास्ट में जाकर के अपने करंट बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से निकाल करके लेके आते हैं। बोलो कैपिटल फंड का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है कि नहीं है? कमेंट्स करके बताएं, कैपिटल फंड का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है कि नहीं है? सीधे एकदम सिंपल, सारे एसेट्स में थे, लायबिलिटीज घटाओ, बात खत्म। और हम लोग जनरली ओपनिंग से करेंगे। आई एम नॉट गेटिंग कमेंट्स। अगर आप कमेंट्स नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप तक क्लासेस जा नहीं रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, क्लास रोक दी जाएगी।
इतने बच्चे क्लास करते हो, इतने छोटे कमेंट्स कम आते हैं तुम लोग के, सो जाते हो क्या क्लास के अंदर ना? तुम लोग का कभी कभी बिहेवियर ना इरिटेटिंग हो जाता है, पूरी एनर्जी को डाउन कर देते हो तुम लोग। तुरंत कमेंट चाहिए मुझे, इतने एक्टिव रहो, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, जाकर के रिकॉर्डिंग देखा करो। लाइव क्लास के अंदर इफ यू आर इनटू द लाइव क्लासेस ना, तो मुझे सबके कमेंट्स चाहिए, नहीं तो कल से एंट्री नहीं मिलेगी एकदम ना। वॉइस के लिए आपका वॉइस आता है ना, कमेंट्स आता है, 4 बार 5 बार रिपीटेशंस के बाद आप कमेंट्स कर रहे हो, यानी आप थक गए हो। बहुत आराम की मुद्रा में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो तुम, मोबाइल टिका दिए होगे, खुद को कहीं और टिका दिए होगे। स्कूल का नहीं है ये, तुमने स्कूल से अलग होकर के ये ज्वाइन किया है, स्कूल में फीस दिया, उसके बाद मुझे फीस दिया है। स्कूल वालों के साथ ऐसा तुम करते हो, मुझे पता है। अगर कोचिंग के साथ ऐसा करोगे कि नहीं सर क्लास चल रही है हम लोग एंजॉय करो, तो किसका नुकसान है? स्कूल वाले के साथ आप फंसे हो, मेरे साथ थोड़ी फंसे हुए हो। कल से एंट्रीज नहीं मिलेंगी इफ यू आर नॉट एक्टिव इन द क्लास, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे, बैकअप क्लास देखेंगे, सीधा बात है। आप ये बात समझ लीजिए सारे बच्चे। तो ये हो गया हमारा जी कैपिटल फंड का। कैपिटल फंड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ गए स्पेसिफिक फंड के ऊपर। अब ध्यान से देख करके चलना, सीखना यही था। तो ध्यान से सारे बच्चे देख करके चलेंगे स्पेसिफिक फंड। अब मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक फंड होता है मतलब फंड फॉर सम स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस। सर इसका कैसे प्रेजेंटेशंस करते हैं हम लोग? अब ध्यान से देखिए, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना करके समझाऊंगा, तो मुझे पूरा का पूरा फोकस इसी के ऊपर लेकर के आना है। कुछ एग्जांपल्स मैं अगर दे दूं ना, कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर प्राइज फंड, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, प्राइज फंड आपको दिख सकता है, बिल्डिंग फंड इस तरीके से आपको दिख सकता है। इंडोवेंट फंड आपको ऐसे दिखेगा, इंडोवेंट हालांकि आप नहीं भी लिख सकते हो, बट चलिए मैंने लिख दिया इंडोवेंट फंड। इस तरीके से आपको फंड दिखेगा। तो ये एज अ सेपरेट आइटम याद रखिएगा, दीज आर पोस्टेड एज सेपरेट आइटम इन बैलेंस शीट। और आपको पता है कि ये भी लायबिलिटीज की तरफ भी दिखेगी, लेकिन बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम। हाँ, मैच फंड भी बोल सकते हो, बहुत सारे होते हैं। ईटीसी लिख देते हैं ना, नहीं तो तुम लोग बोलते रहोगे ईटीसी। तो ये आपको सेपरेट आइटम बैलेंस शीट में आपको दिखा करके चलना है, लायबिलिटीज में। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखिए, आपका बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस शीट है, एकदम बढ़िया बैलेंस शीट बनाएंगे, बड़ा बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बढ़िया बैलेंस शीट। ओह माय गॉड। तो बैलेंस शीट के अंदर अब इनके प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे बैलेंस शीट में आपको पता है कि लायबिलिटी साइड हम लोग को आना है, बिल्कुल ठीक। फोकस करके चलेंगे यहां पर, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देख रहे हैं। यहां पर पता नहीं सीधी लाइन कब आएगी मेरी, ठीक है। अब देखो यहां पर बैलेंस शीट के अंदर जैसे ही आपको ये स्पेसिफिक फंड दिख गया, तो क्योंकि अपने नाम पर आएगा, मैंने कहा तो आप जो भी स्पेसिफिक फंड है, आप स्पेसिफिक फंड लिखिए, जो आपका ओपनिंग है, जो भी आपका ओपनिंग है आप उसे लिखें यहां पर। और उसके बाद से आपका जो भी बैलेंस आ रहा है, इसके साथ कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। अब जैसे ही आपका ओपनिंग जो शुरुआत में पिछले वाले बैलेंस शीट से आपको मिला हो, जो आपको डिटेल में मिला हो, आप लिख दीजिए जो भी आपका स्पेसिफिक फंड है। अगर इस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई आपको और डोनेशंस मिल रहा है, याद रखिए कोई भी डोनेशंस मिल रहा है, डोनेशंस, तो आप इस फंड में ले जाकर के जोड़ दिए डोनेशंस, किससे रिलेटेड टू सच फंड। वैसे फंड से अगर कुछ रिलेटेड आपको डोनेशन मिल गया ना, तो आप ले जाकर के इसी के अंदर उस फंड में जोड़ देंगे बच्चे। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है जनरली जब ये फंड होता है हमारे पास, और जब तक हम इस फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ही को मैं कह दूं कि ये लो,
तुम्हारे पास मैच फंड है, तुम कोई मैच कराना तो खर्चा करना, और आपको मैं दे दूं 50 लाख रुपए, आप खुद सोचो जब तक मैच नहीं करा रहे हो वो फंड में है और उसके अगेंस्ट में उसका कैश पड़ा हुआ है, आपको नहीं लगेगा यार चलो इस फंड को क्यों ना हम लोग इन्वेस्ट कर दें, ताकि जब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा बैंक से कुछ ब्याज ही मिल जाएगा, कुछ कमाई ही आ जाएगी हमको। तो बच्चे ये जो फंड जब तक आप यूटिलाइज नहीं करते हो, आप चाहो तो इसके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दैट इज फंड इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई फंड इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना तो आप उसे एसेट्स मानेंगे, वो कुछ नहीं होता, इसी फंड के लिए जो पैसा मिला हुआ है वही फंड जब आप इन्वेस्ट कर देते हो ना तो आप उसे इन्वेस्टमेंट की तरीके से दिखाते हो, लेकिन उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, वो फंड इन्वेस्टमेंट की तरीके से आपका दिखेगा यहां पर। तो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट आपको दिख सकता है। तो अगर आप कभी भी इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट का रूप लेगा, वो सेपरेट चीज है, इससे मिक्स मत करिएगा। बस मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर आपको प्राइज फंड दिख रहा है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए फंड आपकी लायबिलिटी है और उसके लिए जो पैसा मिला हुआ है उसे हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारा कैश से चेंज होकर के बन गया एक इन्वेस्टमेंट, एक एसेट्स हो गया, बस बात खत्म हो गया। तो ये फंड इन्वेस्टमेंट आपको दिखे तो आप इसको यहां दिखाएंगे, यस। लेकिन जब इससे इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम होगा, तो बोलो क्या वो भी ले जाकर के हम उस इनकम को जो इस फंड से होगा, हमने इसीलिए तो बनाया ना, हमने इस फंड के पैसे को इसीलिए तो इन्वेस्ट कर दिया, हमने इसीलिए तो इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट में कि इससे कुछ इनकम होगा, कुछ इंटरेस्ट आएगा। तो जब इसका इनकम आएगा तो बोलो क्या आपका फंड और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ये वाला, क्या आपका फंड और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। तो इस इन्वेस्टमेंट से जितने भी आपको इनकम अर्न होंगे वो आप ला करके यहीं पर अपने फंड को बढ़ा दोगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट, जितने भी इनकम इस फंड इन्वेस्टमेंट से आपको आ रहे हैं आप लेकर के आकर के बच्चे यहां पर ऐड ऑन करेंगे। याद रखिएगा फंड इन्वेस्टमेंट आपने इसी फंड के पैसे को किया है, आप इसी फंड के पैसे को कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो आपने इस पर जो भी इनकम है तो हमारा ये फंड बढ़ जाएगा, हमारा और पैसा इस फंड में बढ़ जाएगा जो भी कमाया, इसलिए हम इसके इनकम को यहां पर जोड़ करके फंड को कर दे रहे हैं। अच्छा, इस फंड से रिलेटेड और कोई अगर इनकम है, एनी अदर, अच्छा मैंने लिख दिया है, अच्छा चलो यहां पे लिख देते हैं एनी अदर इनकम, यहां पर कोई अदर इनकम आ रहा है किससे, रिलेटेड टू फंड, रिलेटेड टू फंड, तो वो भी ला करके आप यहां पर जोड़ दीजिएगा, वो भी ला करके आप बच्चे यहां पर प्रेजेंट कर देंगे, उसे भी ला करके आप यहां पर जोड़ देंगे, एकदम सिंपल बात है। और अगर आपने इस फंड में से कोई खर्चा कर दिया, अरे प्राइज फंड के लिए दिया था मैंने आपको, मान लीजिए आपने कोई मैच करा दिया, टूर्नामेंट करा दिया, उसके ऊपर आपने अवार्ड बांट दिया, उससे मैच कराने के लिए कोई खर्चे कर डाले, तो भाई वो सारे के सारे खर्चे घटने चाहिए कि नहीं, क्या वो फंड को कम कर देंगे कि नहीं? हाँ सर, अगर हमने दिया था और हमने फिर खर्च कर दिया तो फंड को कम कर देगा। पहले से फंड था और डोनेशन मिला और इनकम आया तो ये सब बढ़ा रहे थे, लेकिन अगर आपने कोई खर्चा कर दिया इस फंड से तो एक्सपेंस फ्रॉम फंड, आपने जो भी एक्सपेंस कर दिया आप इसे घटा देंगे, बोलो। और जो बैलेंस आएगा आप क्या करोगे, आप यहां ले जाकर के पोस्ट कर दोगे अपने बैलेंस शीट में, एकदम सिंपल। ये सारी बातें आपके जहन में घुल जानी चाहिए। बोलो बच्चे, क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं कैसे हम स्पेसिफिक फंड का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? कि सर हमारा स्पेसिफिक फंड है शुरुआती, उसमें और डोनेशन मिल गया वो हमने जोड़ दिया, अगर हमने इस फंड को इन्वेस्ट किया हुआ है एसेट से, उसका जो इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, जो भी आएगा हम ला करके यहां पर जोड़ देंगे। हम इस फंड में कुछ और भी इनकम कमा लिए, जैसे टूर्नामेंट है फंड, तो हमने टूर्नामेंट कराया तो भाई उसके टिकट्स बिके होंगे तो इनकम आया, तो इस फंड से रिलेटेड जितने इनकम आएंगे इस फंड को बढ़ाते जाएंगे। और अगर हमने इस फंड से कोई खर्चा कर दिया तो हम इस फंड को घटा देंगे और हम लोग लेकर के यहां आकर के पोस्ट कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, आपको देखने के लिए मिलेगा इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस, क्या ये एक्सपेंस आप लेकर के जाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में?
इससे रिलेटेड बोलो, क्या इस एक्सपेंस को आप इनकम एक्सपेंडिचर में जाओगे? नहीं सर। क्या इस फंड से रिलेटेड जो इनकम है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे? नहीं सर। फंड से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंसेस हम लेकर के आएंगे इसी फंड के अंदर। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेंगे। उन सारी बातों को मैं बच्चे अब जो मैं यहां पर सिखाया हूं, फंड और फंड से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंसेस आपके पोस्ट किए जाएंगे बैलेंस शीट में। नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंसेस आप लेकर जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी कंफ्यूजन आ जाता है कई बच्चों को, यहां भी लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख देते हैं, तो फिर मार्क्स कटा भैया, आपका मार्क्स चला जाएगा। इस बात को बड़े ख्याल से रखना, क्योंकि आप किसी भी फंड पर जो इंटरेस्ट कमाते हो आप इनकम एक्सपेंडिचर पे ले जाते हो, लेकिन अगर वो उससे रिलेटेड फंड आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो और आपने तय कर लिया कि हम यहां दिखाएंगे, तो फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लेकर के इनकम नहीं जाएंगे। तो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस विल बी पोस्टेड टू द बैलेंस शीट ओनली। यू विल नॉट पुट दैट इनकम एंड एक्सपेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलिए, मेरी इस बात से आप सहमत हैं और आपके ध्यान में घुस गया कि नहीं घुस गया ये बात? मैं सारी इंपॉर्टेंट बात इस फंड से रिलेटेड अब यहां पर बगल में लिखाने जा रहा हूं। कमेंट्स करें तब तक। ये जनरल फंड तो हो ही गया होगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड बात जो है वो बता रहा हूं। कमेंट्स करके बताओ जल्दी जल्दी, सबके कमेंट्स चाहिए मुझे, वरना आज हम पूरा बैठ करके ना क्लास एंड के बाद यही देखेंगे कि कौन बच्चा एक्टिव रहता है कौन बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, और उसके बाद से फिर आपको एंट्रेंस मिलनी बंद हो जाएगी, लाइव क्लास की एसएस बंद कर दी जाएगी आपकी। सेफ बैकअप क्लास में फिर बैठ करके देखते रहना भूत बन करके। आप यहां पर कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स का वेट है, अभी तक कमेंट्स नहीं आया। कमेंट्स करो, कमेंट्स। जिंदा हो तो जिंदगी तुम्हारा जिंदा होना नजर आना चाहिए। ऐसा क्या जीने का कि पता ही नहीं चल रहा जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। चलिए आइए इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें लिखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड। तो सबसे पहली बात हो गई ऑल इनकम एंड एक्सपेंस related to specific fund will be adjusted in balance sheet with such fund। उस फंड के साथ ही आप करेंगे, याद रख लीजिएगा, फंड यानी they will not be shown इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा इस बात को, दे विल नॉट बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत बड़ी बात है जो कि आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है सर। आगे सिर्फ उस फंड से रिलेटेड। दूसरी बड़ी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये जो कैलकुलेशंस किए ना, ये जो आपने कैलकुलेशंस किया ना, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं तब तो आप बैलेंस शीट में लेकर के जाओगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया बच्चे, तो वो नेगेटिव फिगर चली जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। अरे ये क्या नया चीज बोल दी है। हाँ, आपको ये बात समझ करके चलनी है। बाय द वे, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, मान लीजिए आपका स्पेसिफिक फंड शुरू में था, ध्यान से देखो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, शुरू में था 100 रुपया, आपको मिल गया यहां पर 20 रुपया, और आपको और कुछ इन्वेस्टमेंट से आ गया 30, और मान लीजिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया 10, और मान लीजिए आपने खर्चे कर दिए, ध्यान से देखो मैं यहां मिटा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने खर्चे कर दिए 100, बताओ भाई आपने खर्चे कर दिए 100, तो कितना, मैं 100 करूंगा ना मजा नहीं आएगा, मैं कुछ ज्यादा करता हूं, ठीक है। आप मैंने कर दिया यहां पर 150 खर्च, ये लीजिए 150 खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ फाइनली कितना बच रहा बैलेंस? 100 था, 20 और मिल गया, तो ये मेरा फंड हो गया 120 का, और मुझे 30 रुपए कहीं इस फंड इन्वेस्टमेंट से आ गया होगा, तो अब मेरा हो गया 150, 160, और ये हो गया 150 का मैंने खर्चा कर दिया, जो माइनस हो रहा है। याद रखना ये माइनस है, याद रखिएगा ये माइनस है, तो ब्रैकेट लगा रहे हैं। बोलो कितना बचा? 10। तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आंसर? माइनस कर रहे हो तो निगेटिव आंसर जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है? बोलो
पॉजिटिव जा रहा है। सर 160 में से 150 माइनस किया हमने तो 10 पॉजिटिव आ रहा है, लिख दो 10 यहां बैलेंस शीट में। हम तो कह ही रहे हैं बैलेंस शीट में आपका फाइनल बैलेंस निकल करके चला जाएगा 10। अब बैलेंस शीट में 10 दिखाइए, 10 दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैंने ये बदल दिया एग्जाम्पल, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल बदला और मैंने लिखा यहां पर 200, खर्चा हो गया 200। अब बताओ बच्चे कितना लिख दोगे यहां पर बैलेंस शीट के अंदर? -40। जैसे आप क्या, तो क्या बैलेंस शीट में -40 लिखोगे? क्या बैलेंस शीट में -40 लिखोगे? नो 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 नो, बैलेंस शीट में आप लिखेंगे 0। बैलेंस शीट में बच्चे आप दिखाएंगे 0, आप बैलेंस शीट में 0 दिखाइए। और जो निगेटिव आ रहा है -40, दैट इज -40 पुट कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ध्यान से सुन लो, ठीक है, -40 ध्यान से सुनो, -40 पुट कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। बोलो समझ आया सबको? जैसे ये फिगर माइनस आने लगा, यानी क्या मतलब हुआ ना, आपके फंड से अधिक आपका खर्च हो गया है, आपके फंड से अधिक आपका खर्च हो गया और खर्च जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जब तक आपका खर्चा इस फंड के लिमिट तक है आप यहां से एडजस्ट करो, लेकिन इस फंड से भी ऊपर आपका खर्च चला गया तो वो खर्च वापस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा, क्योंकि आप खर्चे को दिखाओगे कैसे? यहां पर माइनस में तो फिगर दिखाओगे नहीं, और खर्चे को एसेट्स तो नहीं कह सकते ना कि सर इधर माइनस है तो उधर पुट कर दो, इसलिए वापस से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में चला जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चे सीख गए होंगे। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है बच्चे। तो ये वाली नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे आपको करानी है, और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, ये फाइनल बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक फंड, तो अगर तो ये इफ पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पोस्टेड इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लायबिलिटी में चला गया। लेकिन अगर ये निगेटिव आ रहा है, फाइनल बैलेंस मतलब नेट बैलेंस, ठीक है ना, नेट बैलेंस, इफ निगेटिव, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो आपको क्या करना है? या तो कुछ भी मत दिखाओ, या ये सारे एडजस्टमेंट कर लियो, यहां 0 दिखा दो, यहां 0 दिखा दो और नीचे नोट लिख दो कि नेट बैलेंस चला गया है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या पूरा का पूरा यही उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर दो, या आप ये सारा वर्किंग्स में कर दो और फाइनल बैलेंस ला करके यहां चाहे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट कर दो। वो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं आपके। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आप लिखोगे, तो आपको लिखना है पोस्टेड इन, अगर नेगेटिव है तो पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में आप ले जाकर के इसे दिखा देंगे। बस इतनी सी बात इस फंड से रिलेटेड आपको सिखानी थी। मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर प्रचंड विद्वान हो चुके हैं, आपने सारी बात सीख रखी है, बस क्वेश्चंस करना है आपको, और क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्वेश्चंस करना है और आपको क्वेश्चंस करने के प्रैक्टिस आ जाएगा। तो एक बार क्या मैं ट्राई करूं कि तुम लोग ट्राई करोगे, उसके बाद हम लोग अगली क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको आपके होमवर्क के लिए देता हूं एक क्वेश्चन और फिर मैं उसे यहां पर लेकर के आऊंगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। एक मैं करा दूं क्या? एक मैं करा देता हूं, एक मैं करा देता हूं, और कौन सा करा दूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करा देते हैं, आ जाओ करा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाएं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। मैं थोड़ा जगह बना लूं ना इधर, मैं थोड़ा जगह बना लूं, इसी के अंदर मैं करा देता हूं। आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं मैं, याद रखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़े सारे, आपको मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 सब पढ़े, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके होमवर्क में जाएगा ये। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा इस क्वेश्चंस में,
वो आपको देख करके चलना है। मैं आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूं, जो भी स्पेसिफिक फंड है उसके नाम पर। तो इलस्ट्रेशन नंबर मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है ये, सिर्फ समझाने के लिए आए सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इसके अंदर 2 केस दिया हुआ है, दोनों केस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 1.13 पर आ जाए फास्ट। कह रहा है सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना या तो आपका रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, या इनकम एक्सपेंडिचर में, या बैलेंस शीट में। और सबसे पहले आपको दे दिया यहां पर मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स। ओके, सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रहा है यहां पर मैच फंड कितने का है, 4 लाख का। बच्चे आपका मैच फंड है, ये देखिए मैच फंड। तो आपका ये मैच फंड शुरू में आपके पास पड़ा है 4 लाख का, और इससे रिलेटेड एक्सपेंस आपको दे रहा है 8 लाख का। तो ये देखिए एक्सपेंस, तो आप सारा मैं यहां पर लॉ मिटा ही देता हूं, आलस किस चीज का, ये सब कुछ साफ सुथरा कर देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा आलस आप लोग को ना बहुत कंफ्यूज कर देता है। मासूम मासूम बच्चे हो, आप लोग को फिर समझ नहीं आएगा तो आप लोग रोना स्टार्ट कर दोगे। ये देखिए मैच फंड हो गया हमारे पास 4 लाख है, और उससे रिलेटेड खर्चा आपको पता है, मैच से रिलेटेड खर्चा मैं लास्ट में लिख देता हूं, मैच फंड एक्सपेंस। सर घटाना है इसे, 8 लाख का खर्चा सर घटा देंगे लास्ट में आकर के। ओके, आप 8 लाख का फंड में से ये खर्चा लास्ट में आकर के घटा देंगे। ओके, आगे इंफॉर्मेशन देखिए, डोनेशन फॉर मैच फंड, और डोनेशन मिल गया है आपको और डोनेशन मिल गया है बच्चे। तो उस डोनेशन को मैं थोड़ा सीधा लिख दूं इसे, 8 लाख का आपके पास था खर्चा, आपको डोनेशन मिला तो प्लस कर लिए डोनेशन, 2,40,000 इस फंड में और डोनेशन आ गया, आपने डोनेशंस लिख दिया यहां पर। ओके सर, और कह रहा है सेल ऑफ मैच टिकट्स। बोलो, मैच टिकट्स, मैच कराए हो तो सेल हुआ है, क्या है आपका, इनकम है कि नहीं है, ये फटाफट बताओ, सेल ऑफ मैच टिकट्स इनकम है कि नहीं। तो ये यहीं पर ला करके जोड़ दो, सेल ऑफ मैच टिकट 3,60,000। फटाफट मुझे बताओ, फटाफट सारे बच्चे बताए कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। सब जोड़ जाड़ करके घटा करके फाइनल बैलेंस बताओ, नेट बैलेंस पॉजिटिव या निगेटिव फास्ट। इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ भी तो हम लोग करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। विकास गुप्ता 10 लाख रुपए आ रहा है तुम्हारा, कौन सा कैलकुलेटर चलाते हो, अमाउंट के सहित बताओ, अमाउंट के सहित बताइए, सब जोड़ जाड़ करके माइनस करके फाइनल बैलेंस। 2 लाख पॉजिटिव आ रहा है तो लिख देते हैं बैलेंस शीट में, यानी हमारे फंड का अमाउंट जो हो गया है वो बैलेंस शीट में ये 2 लाख रुपए रिप्रेजेंट होगा। बोलो, समझ आ गया सारे बच्चों को, ये बैलेंस शीट में आप दिखा देंगे। तो ये हमारा 5A का केस ए था, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का केस ए था। लेकिन अब मैं चेंज करता हूं, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं और 5 का ही बी पढ़ रहा हूं। सारे बच्चे 5 का ही मैं बी पढ़ रहा हूं, और बी में आकर के देखिए यहां पर लिखा है कि मान लो व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गोज अप बाई 2,50,000। कह रहा है कि अगर मैच एक्सपेंसेस 2.5 लाख से और बढ़ा दिए जाए, 2.5 लाख से और बढ़ा दो, यानी पहले था यहां पर, पहले था 8 लाख रुपया, अब कर दो 2.5 लाख से ऊपर 10.5 लाख रुपया। अब इधर आ जाओ और 10.5 लाख रुपया कर दो इसे, आप इसे 10.5 लाख रुपए कर दो बच्चे। ये लीजिए मैंने कर दिया 10.5 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, कितना निगेटिव आ रहा है, 50,000 निगेटिव आ रहा है। तो भाई बैलेंस शीट में ये नहीं पोस्ट होगा, ये बैलेंस शीट में नहीं पोस्ट होगा। आपको ये 50,000 ले जाकर के कहां दिखाना पड़ेगा, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपको ये 50,000 ले जाकर के किधर दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ले जाकर के ये चीज दिखानी पड़ेगी। मैच एक्सपेंसेस के नाम पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, मैच एक्सपेंसेस के नाम पर। बोलो, समझ आ गया सबको, बनाओगे, मैंने हिंट दे दिया इसको एक इलस्ट्रेशंस करा करके। तो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, आप सारे बच्चे नोट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है।
बस इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक करेंगे। 4, 5, 6 होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये 3 आपके होमवर्क है, आपको करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर और एक चर्चा करेंगे। 7B बहुत इंटरेस्टिंग है, 7B की भी चर्चा करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है वो, 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे। उम्मीद है आपको सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नहीं आने की स्थिति में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं लाइव व्हाट्सएप या फिर एप्लीकेशन चैट पर, और उसका पूरा निवारण किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।